हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन एंड नमस्ते फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आरती होम मेकर में आप लोग का फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके, और मैं वीडियो आप लोग से रिलेटेड ही बनाती हूँ, आप लोग के घर से रिलेटेड बनाती हूँ, मैं अपनी घर से रिलेटेड ही वीडियो बनाती हूँ और उसी को मैं आप लोगों के पास शेयर करती हूँ। तो मेरा देखिए एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो, मैं क्या कैसे कैसे अपने घर में काम करती हूँ और क्या बनाती हूँ, और तो देखिए। तो मैं यहाँ एक बाउल का वो डब्बा है, तो उसी से मैं बना रही हूँ DIY। और आप लोग देखिए मैं वुडन का ही वो ले ली हूँ कि वुडन डिजाइन में ही बनाऊंगी और काफ़ी खूबसूरत बन के रेडी होगा। और आप लोग देखिए मैं कैसे कैसे बना रही हूँ। यहाँ ये जो डब्बा बना रहे हैं तो ये हम कम रखने के लिए बना रहे हैं, यानी कंघी। तो मैं यहाँ पे कहा क्यों नहीं कि वो नीचे जो सबसे जो बेस का जो है वहाँ पे हम मोटा कूट, कोई भारी सा हम मोटा मोटा होता है ना कि वो, ताकि वो टिक सके हम उसमें रखे, तो हम वहाँ पे मोटा वो कूट होता है वो, उसको हम 2-3 लेयर या तो 2-3 लेयर करके हम नीचे से बेस में होता है ना उसको हम वहाँ पे चिपका देंगे। और उस तरह से फिर हम चारों तरफ उसके फिर हम ये जो पेपर है मैं वहाँ पे इसको हम लगा देंगे कि ताकि वो मेरा बेस थोड़ा सा भारी रहे और वेटेड रहे कि हम कुछ भी रखें तो उसमें से वो गिरे ना। तो इस ऐसे ऐसे करके मैं बनाई हूँ और आप लोग देखिए। तो मेरा ये डब्बा लगभग रेडी हो चुका है और ये काफ़ी खूबसूरत बनकर रेडी हुआ। अब मैं दूसरा वो ले ली हूँ, ये है सॉप का, ये पियर सॉप का डब्बा है और इसको मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और ये सारा वुडन में ही बना रही हूँ कि वुडन का थोड़ा सा वो अलमीरा ये सब है ना, ये क्या हम कुछ वो उसको ड्रेसिंग टेबल के पास रखूँगी और इसको मैं वार्डरोब में रखूँगी। तो वार्डरोब वुडन का ही है तो उससे मैच करते हुए मैं सारा कुछ बनाई हूँ, तो काफ़ी खूबसूरत बन जाएगा और काफ़ी खूबसूरत अच्छा ही लगेगा। और देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, और ये सब हम लोग को ना माइंड में चलते रहता है कि हाँ इसको मैं क्या बना दूँ ऐसे अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ और आप लोग भी बनाइए।
एज ए होम मेकर हम लोग को माइंड में चलते ही रहता है कि मैं कुछ नया ऑर्गेनाइज करूं, कुछ ऐसा बनाऊं, कभी कुछ ये बनाऊं, क्योंकि हम लोग के ही तो अपने घर को रखवाली करना होता है, देख रेख करना होता है। हम लोग अपना पढ़ाई वो क्या, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कभी माइंड में आता ही नहीं है कि हम भी होम मेकर या गृहिणी बनेंगे। और जब वहाँ हम लोग की कंप्लीट हो जाती है पढ़ाई, फिर हम लोग जॉब में भी आ जाते हैं। जब शादियाँ हो जाती है तो फिर शादी के बाद फिर बच्चे, और बच्चे के आगे तो सारा कुछ हम लोग को कुछ में छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अब बच्चे को तो देखभाल करने के लिए भी तो एज ए होम मेकर अब कोई उस तरह से रह भी नहीं गया है कि हाँ आपके बच्चे के कोई प्रॉपर केयर करे आपके तरह, तो हमें ही देखना होता है। तो इस कारण से अब हम लोग तो जॉब भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जॉब में तो मैं छोड़ ही दूँ, रिजाइन ही, मैं जॉब ही करती थी, उसको ही मैं शादी के बाद रिजाइन ही दे दी और होम मेकर बन गई। और वो लगता है कि मैं परफेक्ट होम मेकर बनूं, कि ताकि मुझे सब कुछ आए और मैं सब कुछ अपने हाथ से बना के रहूँ। अच्छा लगता है सब बनाना और अपने घर को डेकोरेट करते रहना, कभी इससे कभी कुछ भी, ऐसे ऐसे करके। देख कितना खूबसूरत बन गया मेरा, यहाँ पे दोनों डब्बे बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मैं वहाँ से आ गई, फिर मुझे दूसरा काम दिखा कि अरे मुझे और तो अब मुझे सारे कपड़े ना प्रेस करने थे, तो थोड़ा सा प्रेस करना होता है ना, तो आप ना ये सब जब काम करने लगे ना तो अपने वो आप टाइम में उसको कर दें कि मुझे 1 घंटा है तो मुझे आज इसका कपड़ा करना है, इनका करना है या बच्चों का करना है, तो ऐसे आप प्रिपेयर करके करेंगे ना तो आपको काम करने में बहुत इजी हो जाएगा और इंटरेस्ट भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो मैं यहाँ प्रेस करने लगी और मैं अपने यहाँ पे मैं अपना टाइम लगाती हूँ कि मैं 1 घंटा में इतने मुझे कपड़े करने हैं और उतना ही कपड़ा मैं करूँगी। ऐसे ऐसे करके आप करोगे ना कि सिंगल पर्सन का, तो आपको काम करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो वही ये सब तो काम, अगर ये सब भी ना आप ना घर में करोगे तो आपके पैसे भी इतने बच जाएंगे। माने आप बाहर अगर देते हो तो इसमें कितने पैसे लगते हैं और घर पे आप उसी को करो तो कितने, माने आपको मंथली अब देखो तो कितने पैसे बच जाते हैं। प्रेस का ही कपड़े आप काउंट कर लो, आप कितना 1 मंथ में कितना जाता हो, उतना पैसा एक अपना गुल्लक में डाल दो तो पता चले कि अरे मेरे के कप का तो 1000 रुपया हो गया। ऐसे ऐसे सब में पैसे जाते हैं, पता ही नहीं चलता है लॉन्ड्री का और ये सब प्रेस का, चाहे कुछ भी। तो हम लोग घर पे ही क्यों नहीं करें, हम लोग होम मेकर हैं तो क्या हम लोग तो ये सब काम तो अपने ही करेंगे, खुद से तो अच्छा भी होगा और थोड़ा सा एक अपनापन जैसे होता है ना कि हाँ, तो वो भी लगता है। तो और आप देखिए मैं कैसे प्रेस कर रही हूँ, मैं इतने सारे कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो इस तरह से अपने काम को करेंगे ना तो आपको बोझ नहीं लगेगा, काम आपको बहुत इजी हो जाएगा। और देखिए मैं कैसे यहाँ पर एक बटन आपको मैं बता रही हूँ, ऊपर एक बटन लगाइए और नीचे एक बटन लगाए, बीच में एक लगा दे, तब फिर सारे बटन लगाने पे क्या होता है ना कि पढ़ने वक्त बहुत मुश्किल होती है कि सारे बटन हमको खोलना है। तो एक बटन बीच में लगा, एक ऊपर लगा, एक नीचे लगाएं तो काफ़ी अच्छे से फोल्ड हो जाते हैं। देखिए मैं कैसे फोल्ड कर ली हूँ। अब मैं, अगर आपके पास अगर रूम में कंफर्ट अगर आपको करना है, जो होता है ना काम को इंटरेस्टिंग बनाना है मुझे, तो मैं तो क्या करती हूँ अपने बेडरूम में आ जाती हूँ, एसी चला देती हूँ। अगर आपके पास एसी नहीं, ऐसा नहीं कि एसी हो तो भी हम करें, लेकिन मैं तो बेडरूम में इसमें खड़े होकर मुझसे नहीं होता है तो मैं एसी चला दी हूँ। और यहाँ पे मैं अपना, अगर आप लोग इसमें भी कंजूसी ना करें, चाय थोड़ा सा बना लें या कॉफ़ी बना लें तो उसको 1 कप आप अच्छे से पी सकते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी अच्छा भी लगेगा, माइंड भी वो हो जाएगा। थोड़ा सा मैं 1 कप अपने लिए चाय बना कर लेके आ गई। और ये प्रेस करोगी ना तो आप ना, जैसे होता है गद्दे कभी कभी मुश्किल होती है, दिक्कत होती है कभी गद्दे जलने का या कुछ भी, तो मैं ये यहाँ वुडन का कोई आपका अगर होगा वुडन का क्या उसको बोलते हैं कुछ, उसको लकड़ी का कुछ बना हुआ उस तरह से, तो मेरे पास वैसा नहीं था कोई लकड़ी का, तो मैं अपने वो यही लेके आ गई हूँ, किचन का ही लेके आ गई, उसमें मैं प्रेस रख रही हूँ। एक तो प्रेस करने वाला भी जो होता है ना कोई स्टैंड उसमें आता, तो मेरे प्रेस में जो उसमें नहीं था, तो मैं ऐसे ही इसको इस पे रख के ही करती हूँ कि कभी गद्दे की मुँह होता है ना, कभी तो अपना जलने का डर होता है कुछ भी, तो आप इस तरह से करोगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चाय का मैं इंजॉय करती हुई अपने सारे
कर ली हूँ यहाँ पे। तो आज मुझे था कि मैं तो सारे सेट ही करूँगी, जो जितना था 5-6 कुछ भी जितना, वो सब पैंट तो ज़्यादा नहीं की, 2-3 ही की, और मैं छोड़ दूँगी। चलो मुझे 1 घंटे में ही करना था, मुझे 1 घंटा टाइम दूँगी और मुझे इतना में ही कर लेना है। मैं जितना रखी थी उतना मेरे सारे प्रेस यहाँ पे मैं कर ली हूँ। अब इसको मैं अरेंज करूँ। देखो मैं किस तरह से करती हूँ। एक आप कॉलर जो है ना, एक तरफ इस तरफ रखो और उस तरफ रखो, ताकि आपको वार्डरोब में रखोगे ना तो आपका वो थोड़ा सा बराबर रहेगा। नहीं तो एक तरफ आप कॉलर से रखेंगे तो आपका ऊंचा हो जाएगा, एक तरफ ऐसा हो जाएगा, तो अरेंजमेंट अच्छा नहीं होगा। तो आप इस तरह से कीजिए। और यहाँ पे मेरे 2-3 हैंकी भी जो था उसको मैं भी प्रेस कर ली हूँ। और ये मैं सबको यहाँ पे यहाँ पे मैं प्रेस करना मेरा कंप्लीट होता है। और मेरी वो काफ़ी आपको इस तरह से काम करेंगे ना तो हेडेक लगे। देखिए मैंने क्या ऑर्गेनाइज की थी, बनाई थी, मैं बनाई थी वुडन का, आपको दिखाई थी ना, DIY की थी, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मेरी अलमीरा में काफ़ी शोभा देगा। और मैं स्पेशली उनका है तो मैं उनके वार्डरोब में शर्ट के पास ही रख दूंगी ये, तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये। और दम मेरा वार्डरोब से भी मैच करेगा, थोड़ा सा अंदर का जो है वो थोड़ा सा मैच करेगा। और तो काफ़ी अच्छा बन गया। अब मैं यहाँ पे आ गई अपनी लिविंग रूम में। लिविंग रूम का मेरा ये जो रबर प्लांट जो था ना, उसकी लीव सारे गंदे हो गए थे, तो मुझे लगा कि चलो मैं इसको साफ कर देती हूँ। मैंने पानी में 2-3 बूंद वो नारियल का तेल जो होता है वो डाले, या तो ऑलिव ऑयल कुछ भी डाले, थोड़ा सा लीफ जो है ना वो शाइनिंग आ जाएंगे। तो कितना आप इसको इंडोर प्लांट भी रहते हैं ना, फिर भी ये डस्ट आते रहते हैं, क्योंकि विंडो हम लोग खोल के कभी रखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कैसे डस्ट आ रहा है, फिर भी गंदे हो जाते हैं। तो इन्हें कुछ दिन पे इसको साफ करना पड़ता है, क्योंकि इसके लीफ भी तो काफ़ी प्यारे होते हैं। ये रबर प्लांट के लीफ तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इन्हें भी हम लोग अपने जैसे अपने आप को ख्याल करते हैं, अपने घर को, तो इन्हें भी इतने खूबसूरत से रखते हैं। तो इन्हें भी आज मैंने सिर्फ खाली वो क्या, मैं रबर प्लांट को ही मैंने वो किया, इसके पत्ते लीव, या क्योंकि इसके पत्ते काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और ये इसको साफ करने में भी इस तरह से वो बन जाते हैं, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और शाइनिंग आ जाते हैं। तो लीव भी देखने में हमें काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो हमें लिविंग रूम में ही रहना होता है ज़्यादा, तो हम लोग वहीं पे बिताते हैं टाइम, तो थोड़ा सा तो अच्छा लगता है। मैं तो डस्ट हो जाता है तो बिल्कुल ही ख़राब लगने लगता है इसके लिए। तो मैं इसको यहाँ पे आई तो मैं उसको साफ कर दी। और यहाँ पे मेरा ये मैं सारा आज तो अपने प्लांट को नहीं देगा, मैं किस दिन अपने सारे प्लांट को मैं बताऊंगी कैसे मैं अपने प्लांट को केयर करती हूँ और कैसे देखभाल करती हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, और आप लोग किस तरह से अपने घर को करते रहते हैं वो भी आप शेयर करते रहिएगा। और मुझे बताइएगा कि हाँ मैं और किस तरह से करूं। कहीं तो मैं अपने अनुसार से तो अच्छा से ही करती हूँ। मैं पूरे दिन तो लगा ही देती हूँ घर को ही केयर करने में, घर पे ही रहती हूँ तो एज ए होम मेकर। तो चलिए, और फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर, फिर आएंगे और आपको बीच में मिलेंगे फिर। तो ये देखो मैंने यहाँ पे कम का बना दी हूँ, ये भी काफ़ी खूबसूरत यहाँ भी लग रहा है। ये वाश बेसिंग जो है ना, यहाँ पे भी कभी कभी होते हैं कि हम जल्दी में होते हैं तो लगता है कि चलो यहीं से कम करके हम निकल दे, तो यहाँ भी रख सकते हैं। फिर मैं अपना ड्रेसिंग टेबल पे भी देखो रख दी, यहाँ भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हम लोग DIY कर कितना खूबसूरत चीज़ें बना लेते हैं और काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तो इस तरह से भी आप लोग बनाइए और बताइए कि कैसा आप लोग को लगा। मिलते हैं